नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आल्ध्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम आपके VMOU कोटा जून 2026 के एग्जाम्स के लिए GP 05 गांधी एवं अन्य विचारक सब्जेक्ट के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न है जो आपको 100% मार्क्स दिला सकते हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय एवं गांधी के विचारों में समानताओं का उल्लेख कीजिए और देखिए यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। यह दिसंबर 2017, 2019, 2020, 2016, जून दिसंबर 2020, 2018, जून 2024 और जून 2022 में पूछा गया है। मतलब यह तो आपको रट लेना है, पक्का आएगा। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, टॉल्स्टॉय और गांधी के विचारों में अहिंसा, सादगीपूर्ण जीवन और आधुनिक औद्योगिक संस्कृति की आलोचनाएं तीन प्रमुख समानताएं थीं। दोनों ही इन मूल्यों पर बहुत जोर देते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। गांधी ने सविनय अवज्ञा का विचार अवधारणा किससे लिया था? और ये भी कई बार आया है। दिसंबर 2019, 2018, जून 2015, 2017 और जून 2022 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की ये महत्वपूर्ण अवधारणा हेनरी डेविड थोरो के प्रसिद्ध निबंध से ऑन सिविल डिसोबीडियंस से ग्रहण की थी। याद रखिएगा थोरो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। शांति सेना पर विनोबा भावे के विचारों का उल्लेख कीजिए। ये भी दिसंबर 2019, 2020, जून दिसंबर 2020, जून 2024 और जून 2022 में पूछा गया है। मतलब यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। विनोबा भावे ने शांति सेना को एक अहिंसक साधन माना था जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति स्थापित करना था। उनके लिए ये शांति का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम था। अब आता है प्रश्न 4। नवमानववाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? यह प्रश्न भी दिसंबर 2017, 2020, जून दिसंबर 2020, 2018 और 2021 में पूछा गया है। इसे भी ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों, नवमानववाद की अवधारणा मानवेंद्र नाथ रॉय ने दी थी। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं मानव केंद्रित स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता पर जोर देना, यानी इंसान को ही केंद्र में रखना। प्रश्न 5 पर आते हैं। गांधी और नेहरू के विचारों में प्रमुख अंतर, राज्य शक्ति, सामाजिक परिवर्तन, औद्योगिकरण क्या थे? ये भी दिसंबर 2017, 2020, जून दिसंबर 2020, 2021 और जून 2017 में आया है। बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप ऐसे समझिए, गांधी जी राज्य शक्ति को कम से कम रखना चाहते थे और आध्यात्मिक सामाजिक परिवर्तन पर जोर देते थे। वहीं नेहरू जी एक मजबूत राज्य और बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के समर्थक थे। ये उनके विचारों में मुख्य अंतर थे। दोस्तों, क्या आप अपने एग्जाम्स में 75% से भी ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड करें। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये गाइड आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी और आपको टॉप स्कोर करने में मदद करेगी। अभी डाउनलोड करें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 6। पुस्तक अनटू दिस लास्ट औरत किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू के लेखक कौन है? यह भी दिसंबर 2017, 2019, 2020, JUNDEC 2020 और 2018 में रिपीट हुआ है। किताबों के नाम और उनके लेखक तो आपको याद रखने ही हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, टू दिस लास्ट के लेखक हैं जॉन रस्किन और किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। ये दोनों ही किताबें गांधी जी के जीवन और विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव डाल चुकी हैं। प्रश्न 7 पर आते हैं। माओ एवं गांधी के विचारों में समानताएं बताइए। ये भी दिसंबर 2019, दिसंबर 2023 और जून 2022 में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा। माओ और गांधी दोनों ने ही सामाजिक परिवर्तन और गरीबों के उत्थान पर बहुत बल दिया था। साथ ही दोनों ही जन संगठन को, यानी लोगों को एकजुट करने को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। अब है प्रश्न 8। ट्रस्टीशिप के विशेष संदर्भ में रस्किन एवं गांधी के विचारों में समानताएं बताइए। यह प्रश्न दिसंबर 2019, 2020 और JUNDEC 2020 में आया है। ट्रस्टीशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। रस्किन और गांधी दोनों ने ही न्यासधारिता सिद्धांत का समर्थन किया था।
इसका मतलब यह है कि संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। चलिए प्रश्न 9, गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? यह प्रश्न दिसंबर 2017, जून 2016 और जून 2023 में आया है। ये तो बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब तो आप सबको पता ही होगा। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोखले जी के विचारों का उन पर बहुत गहरा प्रभाव था। प्रश्न 10, ट्रस्टीशिप प्रन्यास का सिद्धांत क्या है और इस पर गांधी के विचार क्या हैं? ये प्रश्न दिसंबर 2015, दिसंबर 2022 और जून 2023 में पूछा गया है। ट्रस्टीशिप को अच्छे से समझ लीजिए। गांधी जी का न्यासिता सिद्धांत ये मानता है कि जो पूंजीपति हैं, जो धनी लोग हैं, वे अपनी संपत्ति को सिर्फ अपना न समझें बल्कि उसे सर्वोदय समाज के कल्याण के लिए एक न्यासियानी ट्रस्टी के रूप में उपयोग करें। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, गोखले और गांधी के राजनीतिक विचारों में समानताएं बताइए। ये भी दिसंबर 2016, 2018 और जून 2022 में आया है। गुरु और शिष्य के विचारों में समानताएं तो होंगी ही। दोनों ने ही राजनीतिक जीवन में धार्मिक भावना और नैतिक मूल्यों को आत्मसात करने पर बहुत जोर दिया था। उनके लिए राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म का एक माध्यम भी थी। प्रश्न 12, गांधी पर थोरो के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। यह प्रश्न जून 2019 और जून 2023 में पूछा गया है। थोरो का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, थोरो के निबंध से ऑन सिविल डिसओबीडियंस का गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। इसी निबंध से उन्हें सविनय अवज्ञा की प्रेरणा मिली थी। अब है प्रश्न 13, मानव प्रकृति के बारे में गांधी के विचार क्या हैं? यह दिसंबर 2017 और दिसंबर 2021 में आया है। गांधी जी का मानव स्वभाव पर क्या दृष्टिकोण था यह जानना जरूरी है। गांधी जी का मानना था कि मानव प्रकृति मूलतः अच्छी और दैवीय होती है। उनके अनुसार हर इंसान में आध्यात्मिक प्रगति की असीम क्षमता होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। प्रश्न 14, गांधी एवं माओ के विचारों में अंतर बताइए। यह दिसंबर 2020 और JUNDEC 2020 में पूछा गया है। समानताएं तो हमने देख ली, अब अंतर भी समझ लेते हैं। यहाँ मुख्य अंतर यह है कि गांधी जी हमेशा अहिंसक साधनों पर बल देते थे, जबकि माओ हिंसक क्रांति को सामाजिक परिवर्तन का एक अनिवार्य साधन मानते थे। ये उनके विचारों का सबसे बड़ा विरोधाभास था। चलिए प्रश्न 15, क्या गांधी मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का समर्थन करते हैं? इस संबंध में गांधी का दृष्टिकोण बताइए। ये दिसंबर 2018 और दिसंबर 2021 में आया है। यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। नहीं दोस्तों, गांधी जी वर्ग संघर्ष का समर्थन बिल्कुल नहीं करते थे। वे न्यासधारिता के सिद्धांत के माध्यम से समाज में वर्ग सहयोग और सौहार्द स्थापित करना चाहते थे। इनकी संघर्ष दोस्तों सिर्फ यही नहीं, हमारे पास आपके लिए और भी कई विषयों की प्रीमियम गाइड्स उपलब्ध हैं, जैसे GP01, GP02, GP03, GP04 और GP06। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से इन सभी गाइड्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 16, गांधी और लोहिया के मध्य अंतर बताइए। यह दिसंबर 2022 और जून 2019 में पूछा गया है। इन दोनों महान नेताओं के विचारों में क्या फर्क था, ये जानते हैं। प्रश्न 17, राज्य शक्ति के प्रति गांधी का दृष्टिकोण क्या था? यह दिसंबर 2018 और जून 2022 में आया है। गांधी जी राज्य को किस नजर से देखते थे, यह समझना बहुत जरूरी है। गांधी जी राज्य को संगठित हिंसा मानते थे। उनका मानना था कि राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधा डालता है और वे एक ऐसे समाज के पक्षधर थे जहां राज्य की जरूरत ही न पड़े, यानी एक राज्य विहीन व्यवस्था के। अब है प्रश्न 18, अंबेडकर के अनुसार जन्म आधारित जाति व्यवस्था व्यक्ति के लिए कैसे हानिकारक है? यह दिसंबर 2018 और जून 2017 में पूछा गया है। अंबेडकर जी के विचार इस पर बहुत स्पष्ट थे। अंबेडकर जी के अनुसार जन्म आधारित जाति व्यवस्था व्यक्ति के कार्य और उसकी योग्यता को पूरी तरह से नकार देती है। इससे समाज में समानता और न्याय की उम्मीद ही खत्म हो जाती है, जो कि बहुत गलत है। प्रश्न 19, ईश्वर के संदर्भ में तिलक एवं गांधी के विचारों में समानताओं का उल्लेख कीजिए। ये दिसंबर 2019 और जून 2022 में आया है।
ईश्वर के प्रति उनके विचार कैसे मिलते जुलते थे, आइए देखते हैं। तिलक और गांधी दोनों के अनुसार ईश्वर ही परम सत्य है। वे मानते थे कि प्रत्येक जीव में एक निहित आध्यात्मिक शक्ति होती है और इसी शक्ति को वे सत्य मानते थे। यह उनकी गहरी आध्यात्मिक समझ थी। और अब हमारा आखिरी प्रश्न 20 गांधी ने तिलक के किन विचारों को स्वीकार किया? ये जून 2018 और जून 2016 में पूछा गया है। गांधी जी ने अपने गुरु के किन विचारों को अपनाया, यह जानना दिलचस्प है। गांधी जी ने तिलक के विदेशी तत्व विरोधी भावना, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज्य और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे विचारों को स्वीकार किया था। इन विचारों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थे आपके GP05 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स को चेक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।